नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही खास है। ये एक विधवा बहू और उसके ससुर की कहानी है और हकीकत की कहानी है। जबलपुर की कहानी, मध्य प्रदेश की कहानी है। आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि कहानी कैसी लगी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बिजनेसमैन है और उनका एक बेटा था, उनकी पत्नी थी। बेटा और पत्नी दोनों 1 साल के अंदर गुजर गए और बेटे की शादी अभी 1 साल ही हुई थी। बहू विधवा घर में बची और वो बुजुर्ग बचे। ये सब बंद हो गया। आर्थिक तंगी होने लगी घर में, खाने तक के भी लाले पड़ने लगे। इनको 300 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता था, जो दवाइयों पर ही खर्च हो जाते थे। और बहू घर में सिलाई करके घर की गुजारा करती थी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी और इस वजह से 1 साल के अंदर विधवा होने की वजह से बहू बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात में गुस्सा करती थी, बहुत तेज चिल्लाती थी। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका नाम है रघुवीर। रघुवीर जी एक दिन सुबह के टाइम में टहलने जाते हैं। पैर में ठोकर लगता है और वो गस खाकर गिर जाते हैं। उनके चश्मे का दोनों शीशा निकल जाता है, लेकिन वो बहू के डर के मारे बिना शीशे के ही चश्मा पहन लेते हैं और कहते हैं 3 दिन काम चलाऊँगा, आधी दवाइयाँ ही खरीदूँगा, चश्मे में शीशा फिर से लगवा लूँगा, बहू को पता भी नहीं चलेगा, मैं डाँट से बच जाऊँगा। इस लिहाज से वो लगाए रहते हैं हमेशा फ्रेम ही खाली। एक दिन सुबह में बहू झाड़ू लगाती है और फ्रेम जो है उनका वहीं मेज़ पे पड़ा रहता है। वो हटाने के लिए रघुवीर जी भूल जाते हैं। बहू झाड़ू लगाती है, फ्रेम नीचे गिर जाता है। देखती है कि उसमें शीशा ही नहीं है। अनहोनी खर्च से पहले तो चिड़चिड़ाती है, फिर वो चुप हो जाती है और कहती है कि ये शीशा कैसे टूटा, कब टूटा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो पहले थोड़ा गुस्साती है, फिर मध्यम स्वर में बोलती है। तो रघुवीर जी कहते हैं, बहू मैं तेरे गुस्सा के डर से नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहता था। कहे कि आखिर शीशा तो लगना ज़रूरी है, दिखाई कैसे देगा आपको। जब इतना नरमी स्वभाव रघुवीर जी अपने बहू का देखे तो कहे, बहू मैं सोचता था कि 3 दिन बाद जब पेंशन मिलेगी तब मैं शीशा लगवा लूँगा और तुझे पता नहीं चलेगा। तब बहुत ही प्यार से कहती है बहू, बाबूजी हम ही आप दोनों लोग इस घर में हैं और हम दोनों एक दूसरे का देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबूजी ये 100 रुपया लीजिए और जाके शीशा लगवा लीजिए। बहू का जब इतना विनम्र स्वभाव देखते हैं और फिर बहू कहती है कि बाबूजी मैं तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ और आप मेरे मानस पिता हैं, आपका देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। इस तरह की बात जब ससुर बहू से सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहती है, पूछिए बाबूजी क्या पूछना है। तो कहते हैं कि तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़े तो क्या करोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं अपने मानस पिता को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूली हूँ, मुझे जिम्मेदारी निभाना है। तो रघुवीर जी कहते हैं कि अगर तुम्हें घर छोड़ के ना जाना पड़े तो क्या तुम विवाह करोगी। तो वो कुछ नहीं बोलती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है। तब वो समझ जाते हैं कि अगर इसको घर ना छोड़ना पड़े तभी विवाह कर सकती है। तब कहते हैं रघुवीर जी, नाम का एक मोहल्ले का व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा होता है, पढ़ा लिखा धनवान होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता सब मर जाते हैं। बचता है चंचल और उसका एक 2 साल का बेटा। तो कहते हैं कि उसको माँ, ससुर कहते हैं कि उसको माँ मिल जाएगी और तुम्हें जीवन साथी, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात पक्की कर लूँ। वो मुझसे कई महीने से कह रहा है कि आप अपनी बहू से बात करिए, लेकिन तुम्हारे कड़क स्वभाव की वजह से मैं बेटा बात नहीं कर पा रहा था। तब इसने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे। फिर रघुवीर जी दौड़े दौड़े जाते हैं चंचल के घर। बातचीत होती है और 3 दिन के अंदर शादी तय हो जाती है। रघुवीर जी अपने समधन यानी कि जो उनकी बहू विधवा होती है उनकी माँ को बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं और एक ही मतलब शाम तक शादी की रस्म पूरी हो जाती है। पंडित जी मात्र 11 रुपया लेते हैं। कहते हैं इस पुनीत कार्य में मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूँ, इसलिए 11 रुपया लेके जाना शुरू करते हैं। वैसे बहू रोकती है, कहती है पंडित जी
आप रुक जाइए। पंडित जी पीछे मुड़ते हैं और आके बैठ जाते हैं। बहू कहती है कि पंडित जी एक विवाह भी आपको और कराना है। सब लोग चकित हो जाते हैं, किसका विवाह कराना है। तो कहती है कि यह विवाह मेरे मानस पिता और मेरी माँ का है। सब लोग एक दूसरे को अचंभित होकर देखते हैं। तो ससुर कहते हैं, यानी कि रघुवीर जी कहते हैं कि तुमने पूछा अपनी माँ से और हमसे भी तुमने सहमति नहीं ली। तब बड़ी प्यार से बहू कहती है कि पिताजी मैंने आपकी बात मानी और आप क्या चाहते हैं कि माता पिता से वंचित रहूं। आप प्लीज़ आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। माँ से भी कहती है कि माँ आप क्या चाहती हैं। तो माँ हंस के कहती है बेटा तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी जो इच्छा है मैं वो करूँगी। फिर शादी हो जाती है और पंडित जी बिना 1 रुपया दक्षिणा लिए इस पुनीत कार्य को करा के हंसते हुए चले जाते हैं। दोस्तों अगर जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हो तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।